कभी मेरा आना हुआ तो मैं कुछ अलग अर्थों के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा जब भी ठाकुर जी कृपा करेंगे। जैसे ठाकुर जी की बहुत कृपा है कि लखनऊ वाले मुझे बुलाते रहते हैं और मेरा आना होते रहता है, ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की मुझे। आपको निमित्त बनाते हैं, मुझे भी निमित्त बनाते हैं। लगभग 10-12 कथा हो गई इस मूवी में, 10-12 से ज्यादा ही हो गई, और पिछले 10-11 वर्षों में प्रिय वैष्णव रामानंद दास जी का प्रसंग प्रसिद्ध है ना। अब खाली मैं केवल आपको 84-252 में एक नई दृष्टि, एक नया पद की वार्ता जी जो आप जानते हो, जो पढ़ते हो, उससे भी अलग भी कुछ है। तो रामानंद दास जी की वार्ता में आप सब जानते हैं कि वल्लभ के जो सेवक हैं सब निर्गुण कक्षा के हैं। वो तो सब निर्गुण कक्षा के जीव हैं। 84 जो है उसमें सभी निर्गुण कक्षा के हैं, और उस निर्गुण कक्षा में भी कुछ जीव जो बिल्कुल स्वामिनी जी के कुंज के हैं, जो श्री वल्लभ के श्रीअंग की सृष्टि है, बिल्कुल श्रीअंग के जीव हैं, कुछ सभी नहीं। और रामानंद पंडित जी से तो श्री महाप्रभु जी को बड़ी घनिष्ठता है। बार बार रामानंद जी के घर श्री वल्लभ पधारते हैं, और ये सब यूपी के ही हैं, मतलब लखनऊ से लेके इलाहाबाद के बीच के ही ज्यादातर 84-252 के उत्तम कक्षा के भगवती हैं। जैसे सिराथों में कथा थी तो हम कड़ा गए, तो हमने कड़ा में देखे कि भाई गदाधर दास जी की भूमि है, चेनंद ये सब इधर ही है, सब अपने, और आपके ही पूर्वज होंगे वो सब किसी समय में। तो रामानंद दास जी के यहाँ श्री महाप्रभु जी विराजे हैं, निर्गुण कक्षा के जीव हैं, श्री महाप्रभु जी के अत्यंत घनिष्ठ हैं। और रामानंद जी ने अपनी पत्नी को कहा कि देख गोबर वैष्णव ले जाएंगे, है ना, यही है ना प्रसंग। और महाप्रभु जी इस रिश्ते, इस शब्द से नाराज हो जाते हैं और रामानंद दास जी का त्याग कर देते हैं। बहुत वर्षों तक त्याग किया, आपने समझा नहीं ठीक से, हमने समझा नहीं ठीक से। मतलब रामानंद दास जी कह रहे हैं गो मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों के वर्ग मतलब वल्लभ। वो कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ी सी अपन बुद्धि सुधार लें, अपने प्रेम व्यवहार को सही करें, नहीं तो वैष्णव वल्लभ को लेकर चले जाएंगे। और वही हुआ। कौन चले जाएंगे? वैष्णव गोबर ले जाएंगे। गो मतलब इंद्रियां, वर मतलब स्वामी। इंद्रियों के स्वामी कौन? तो श्री वल्लभ। तो जब कभी मौका लगा तो इस दृष्टि से जब वार्ता जी को देखें, यूं टल लेते हुए, और फिर जो वार्ता में मिठास है, फिर वार्ता जी का जो आनंद है वो तो बड़ा ही अद्भुत है। और अगर इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत जी को समझाने के लिए हम वार्ता जी को स्पर्श करते हैं, तो फिर भागवत जी एक साइड में, वार्ता जी की, क्योंकि एक एक वार्ता जी को समझना तो बहुत ही अद्वितीय है। एक एक वार्ता जी बहुत अद्भुत है। श्री वल्लभ के रस कक्षा, निर्गुण कक्षा मतलब क्या? ब्रह्म जो है ना, परमात्मा, इको पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो निर्गुण निर्विकल्प है। जैसे कल जो अपने बात हुई कि प्रेम से भी ऊपर की जो अवस्था है, प्रेम में तो ईर्ष्या द्वेष है, प्रेम में राग द्वेष है,
એટલે मतलब कहने का मतलब है कि प्रेम की कक्षा ही सर्वोपरि कक्षा नहीं है। प्रेम से ऊपर जो तन्मयता की अवस्था है वही निर्गुण निर्विकल्प है, जहाँ न भोग है, न सामग्री है, न श्रृंगार है, कुछ भी नहीं है। वो कौन सी अवस्था है? वो उपनिषद कहता है, एक गाथा एक प्रसंग से समझे हम इस विषय को। वो दुर्वासा मुनि वाला प्रसंग है, जो गोपियां जाती है और दुर्वासा जी को पूछती है, गर्ग संहिता की कथा है। तो अगस्त ऋषि और दुर्वासा ऋषि दोनों ऋषि मिलते हैं गोपियों को, और दोनों ऋषियों ने बार बार क्या कहा कि जाओ कह देना कृष्ण अगर अखंड ब्रह्मचारी है तो जमुना तुम्हें रास्ता दे देंगे। और जब 56 भोग अंगीकार करा करके वापस लौटती हैं तो कहते कि जाओ कृष्ण एक तृण के सिवाय कुछ ग्रहण ही नहीं करते तो यमुना तुम्हें रास्ता दे देगी। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, उपनिषद के हिसाब से हम देख रहे हैं अपन कि अपानी पादौ जहनौ ग्रही। अरे आपके तो पांव भी नहीं है, आपके तो हस्त भी नहीं है, आपके तो मुख भी नहीं है, आपके तो नेत्र भी नहीं है। तब श्री महाप्रभु जी कहते हैं आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। क्या कहा? आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। कर मतलब हाथ, पांव, मुख, उदर इत्यादि। इस सिर्फ और सिर्फ जीव के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ये सब प्रकट हो जाता है। प्रकट करके लीला कर लेते हैं, लीला के बाद स्वयं को समेट लेते हैं, निर्गुण निर्विकल्प हो जाते हैं। इसीलिए गोपी चाहे 1000 बार रास करे तब भी वो ब्रह्मचारी है, चाहे तो 1000 बार संपन्न भोग करे तब भी कछु नहीं खायो है। क्योंकि जब पेट मुंह सब लीला के लिए, एक बार पूज्य गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री काशी अभी हाजीपुर में अन्नकूट रोगाने पधारे, प्रतिवर्ष आप श्री पधारते हैं। तो आप श्री ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक बार आप श्री के पित्रोचरण श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री जोधपुर गीता सम्मेलन में पधारे थे, जोधपुर में। खास ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। तो श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री जब जोधपुर पधारे गीता जी के सम्मेलन में, तो कोई मर्यादा मार्गी पंडित जी विद्वान खड़े हुए। और याद रखिएगा पुष्टि मार्ग में प्रसाद सबको खाना है, और पुष्टि मार्ग को देख करके ईर्ष्या भी सबको है, ईर्ष्या भी सबको है, बहुत ईर्ष्या है। क्योंकि खुद इसके मापदंड को पूर्ण तो कर नहीं सकते, तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। चलो अभी नाथक द्वारे में सेवा में 2 बजे से ठंड के दिन में जब मुखिया जी उठते हैं और खाली पांव धोती बंडी में कड़ाके की ठंड में हैं, और दिन के 2-2 बजे तक, साल के 365 दिन में से 300 दिन तो अपने यहाँ उत्सव है। कोई सन्यासी घर बार छोड़ता है और यहाँ का मुखिया भितरिया घर बार रहते हुए किसी के साथ रह नहीं पाता है। कहां से रह पाएगा? सामग्री पहुंचनी, सेवा पहुंचनी है। तो सबसे बड़ा सन्यासी तो मुखिया भितरिया गोस्वामी बालक है, उसके तो कोई नहीं है, और यहाँ सब कुछ होते हुए भी किसी के साथ नहीं है। सहज बात है ना। देखो अभी अभिदान के दिन चल रहे हैं, फिर नवविलास, फिर शरद पूर्णिमा, उसके 8 दिन के बाद भट्टी पूजा, ले दलादन है कढ़ैया में है, मौन थाल को मोटा बोटी, और भैया दिवाली में तो बैंड बजा सेवा की। और अभी अन्नकूट पहुंचे, फिर गोपाष्टमी, गोपाष्टमी पहुंचे, विवाह के तुलसी 11, फिर
गोसाई जी को उत्सव, फिर भोगी संक्रांति, फिर बसंत पंचमी के 40 दिन, फिर रामनवमी उत्सव, फिर सेवाक्रम पूरे परिवर्तन। एक सेवाक्रम को समेटना मतलब समझते हैं? सारे साज श्रृंगार सबको समेट करके पैक करो, फिर सारे सोने के आभरण, सफेद श्रृंगार निकालो, सफेद वस्त्र निकालो, अबीर गुलाल की तैयारी करो। ठाकुर जी को खिलाए हुए भी घंटा भर को समय चाहिए, पहले इतर से खिलाना, फिर ये। अपन तो घर में क्या गुलाल अबीर छीट देते हैं, 2 मिनट में हो जाता है। पर मंदिर में चौवा, चंदन, अबीर, गुलाल सब कितने क्रम है। तो एक जो है सन्यासी न हो तो हुए भी सन्यासी से भी श्रेष्ठ, इसी का नाम है प्रेम सन्यास। कि जैसे किसी युवक को युवती से प्रेम हो जाने के बाद वो चारों तरफ से कट करके अलग हो जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा का जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है तब तो संसार अपने आप छूट जाता है, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। यह परम सन्यास है और इस सन्यास से श्रेष्ठ कोई सन्यास नहीं है, क्योंकि यहाँ काम क्रोध लोभ तृष्णा भी नहीं है, क्योंकि सब घर में ही है। तो ये है श्रेष्ठ सन्यास। वो खड़े हुए पंडित जी, और पंडित जी ने आलोचना किया कि ये पुष्टि मार्ग वाले तो ठाकुर जी को भी सुला देते हैं। क्या करते हैं? ठाकुर जी को भी, उनकी बारी थी, खूब अच्छे से आलोचना करके बैठे। समय आया, पूज्य श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री का पूज्य महाराज श्री खड़े हुए। महाराज श्री ने कही कि एक विद्वान ने पुष्टि मार्ग के संदर्भ में जो भी कुछ कहा है, इसका शास्त्रीय जवाब तो बाद में दूंगा, पहले जिस भाषा में जवाब दिया है, जिस भाषा में बोला है, उसी भाषा में जवाब देता हूँ। और आप श्री ने कही कि एक पुष्टि मार्ग वाले वैष्णव ही ऐसे हैं जो ठाकुर जी को भी सुला सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है कि ठाकुर जी को सुला दे। है किसी में दम? खेलते खेलते यशोदा जी के गोद में पहुंच जाए तो हरी सोए गई। हरी सो जाए। यशोदा जी अपने आंचल से कन्हैया को, प्रभु को ढक लेती हैं और मुखारबिंद बार बार निरख निरख करके कहती हैं, दिन दुल्हे मेरे कुंवर कन्हैया। अपने हाथों जब ठाकुर जी को जगाओ, जब जन्माष्टमी, और जब उड़ाओ तो विवाह के, दोनों ही उत्सव एक साथ है। जब जगाएं तो जन्माष्टमी, और जब उड़ाने जाएं तो दिन दुल्हे मेरो कुंवर कन्हैया। जब उड़ाने गए तो दुल्हा बन करके ठाकुर जी को, बड़ी सुंदर कथा है। फिर महाराज श्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। महाराज श्री कहते हैं, सुनिए, आपने कहा कि पुष्टि मार्ग वाले ठाकुर जी को सुला देते हैं, तो याद रखिए कि अपने पुष्टि मार्ग में शयन भी एक लीला है। क्या है? लीला है। विवाह खेल की लीला। विवाह भी क्या है? एक बार अखबार वाले को कुछ न्यूज देना था तो मैंने लिखा था विवाह खेल का उत्सव। तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि विवाह खेल है क्या? मैंने बोला ठाकुर जी के विवाह खेल की चर्चा हो रही है। कहने का मतलब है कि ठाकुर जी के लिए तो खेल ही है, बाकी वो कहाँ विवाह कर सकता है और उससे कौन विवाह कर सकता है? उसके लिए तो विवाह भी एक खेल है, शयन भी एक लीला है। और बाकी अगर सच पूछिए अगर राज्य में श्रृंगार कब हो गए? कब है कि सवेरे? पक्का शयन में। तो जब आप ठाकुर जी को सुला देते हो ना,
अब सब ठाकुर जी श्रृंगार मंडल, गर्ग संहिता ने गर्गराज जी को श्रृंगार मंडल कहा है। सारे ठाकुर जी श्रृंगार मंडल में जाते हैं और सभी स्वरूप का वहां श्रृंगार होता है और फिर रात्रि की लीला प्रारंभ होती है। इसलिए वास्तव में शयन भी ठाकुर जी की एक लीला है। बाकी ठाकुर जी तो पूरे समय लीला करते हैं। ठाकुर जी तो पूरे समय ही लीला करते हैं। शयन भी एक लीला है। तो आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि जो निर्गुण निर्विकल्प परमात्मा है, उस निर्गुण निर्विकल्प पर ब्रह्म परमात्मा को समझाने के लिए 7 अध्यायों का जो वर्णन है, इसमें प्रभु ने अपना रसक प्रमाण दिया है और रसक प्रमाण के बाद रसमयी प्रमेय गोपियों के घर में बना है। आप उन्हें नहीं ढूंढ सकते, उन्हें कौन पा सकता है? जीव को ठाकुर जी ने प्राप्त किया। और उसके बाद 7 अध्याय में साधन प्रकरण है, वेणु गीत से लेकर के और श्री नंदराय जी का वरुण लोक में जाने तक की जो कथाएं हैं 7 अध्याय, ये 7 अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विवरद्वाशः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् थोड़े थोड़े आगे सर जाइए, पीछे बहुत वैष्णव खड़े हैं। थोड़े थोड़े आगे सर। और मैं एक निवेदन और कहूंगा, जो नीचे बैठ सके वो कुर्सी यूज ना करें, क्योंकि कुर्सी से जो है जगह कम हो जाती है। ये हमारी अपील है। आप सब लोग बैठ जाएं।
पहले आगे से आवाज आती थी, अब बीच में से।